नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। दरअसल ये बात मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की भी है, क्योंकि गुड़ी पड़वा से लेकर रामनवमी और उसके बाद हनुमान जयंती, ये उत्सव के दिन है। हनुमान जयंती पर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है और उसके पहले गुड़ी पड़वा और उसके बाद नवरात्रि शुरू जाती है। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अपशकुन रहा कि नवरात्रि में रामनवमी के दिन खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा हुई और पूरा खरगोन कर्फ्यू की चपेट में आ गया। इसके बाद हालत ये हुई कि आगजनी हुई, 100 से अधिक लोग गिरफ्तार किए गए, एक व्यक्ति की मौत की खबर है। और उसी दरमियान भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया और तब यह आशंका थी कि शायद भोपाल भी बहुत संवेदनशील शहर है और यहाँ किसी किस्म की हिंसा ना हो। लेकिन प्रशासन जागा, सरकार सतर्क हुई, समाज ने सरकार प्रशासन के साथ हाथ बटाया। सबने मिलजुल कर न केवल हनुमान जन्मोत्सव मनाया बल्कि रमजान के महीने में अजान भी हुई, रोज़ा अफ्तारी भी हुई। और सबसे खास बात, भोपाल में मुसलमान या मुस्लिम वर्ग ने हनुमान जन्मोत्सव मनाने वालों का हार फूल से स्वागत भी किया। तो इसका मतलब प्रशासन अगर जाग जाए, सख्ती अगर हो जाए, तो फिर कोई भी पक्ष हो वो शरारत करने से बचते हैं, डरते हैं। ये एक मिसाल थी भोपाल। इसलिए हमने कहा कि सद्भाव की परीक्षा में खरगोन फेल और भोपाल पास। महत्वपूर्ण मुद्दा है। भोपाल की तासीर ऐसी है कि यहाँ के लोग बहुत दिन तक झगड़ कर नहीं रह सकते, बल्कि भोपाल के साथ साथ पूरे देश के लोगों की तासीर यही है कि लंबे समय तक तनाव और झगड़ा बर्दाश्त नहीं करते और वो फिर बाद में मिलजुल कर रहने लगते हैं। इसको एक नाम दिया गया, गंगा जमुनी तहजीब। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पत्रकार साथी, वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, और युवा और वरिष्ठ की दहरी के बीच में खड़े हमारे पत्रकार साथी आशीष दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और टेलीफोन लाइन पर रीवा से जुड़ेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, और धार से जुड़ेंगे छोटू श्रीवास्तव शास्त्री जी। रमेश जी, दरअसल भोपाल और तनाव और ख़ासतौर से सांप्रदायिक तनाव का चोली दामन का साथ रहा है। एक ज़माना था कि अगर कोई ये दौड़ता हुआ ये कहकर निकल जाए कि चल गई तो पूरा बाजार बंद हो जाता था। बाद में पता होता था किसी शरारती ने कहा कि खोटी चवन्नी थी, वो चल गई। तो इतना तनाव और दहशत था कि लोग दौड़ते हुए निकल जाए तो लोग शटर गिराते थे दुकानों के और घरों की तरफ लौटते थे। उस भोपाल ने ये मिसाल कायम की कि जब पूरे देश में दिल्ली से लेकर भोपाल तक तनाव ऊपर था, आसमान पर था, तब यहाँ के लोगों ने एक मिसाल पेश की। हिंदुओं के गले लगे मुसलमान, उन्होंने हार पहनाया, जन्मोत्सव मना हनुमान जी का और सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा मैं, जो सबसे खास बात है, जो छूट जाती है कि दंगाई क्षेत्रों में प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। बेशक बुलडोजर चलना चाहिए अगर कोई आरोपी है, कोई अतिक्रमण है, कोई अवैध निर्माण है। लेकिन इसमें एक चीज़ की जरूर भूल हो रही है कि जब ये अतिक्रमण होता है, अवैध निर्माण होता है, तब ये चोरी से नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई 4 मंजिला इमारत चोरी से बन गई हो। आखिर नगर निगम का वो अमला, नगर पालिका का वो अमला जिसके जिम्मे अतिक्रमण रोकना है, उस पर बुलडोजर कब चलेगा? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसकी जड़ में जाने की जरूरत है, क्योंकि ये कानून व्यवस्था का मसला भी है। अभी हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव की और उसके साथ अतिक्रमण की और अवैध निर्माण की भी। रमेश जी, आपकी राय? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं, भोपाल में जो सद्भाव पूर्वक हनुमान जयंती मनाई गई, इसके लिए मैं दोनों लोगों को उसका श्रेय देता हूँ। एक तो प्रशासन ने जो समय रहते बैठकें की और अच्छी तैनाती की और ख़ास तौर से उन्होंने अपना नेटवर्क फैलाया, उसके लिए भी। और यहाँ जो अगर सद्भाव हुआ है तो इसके लिए धर्म गुरुओं ने अलग से बैठक ली थी। पेपर में आपने पढ़ा होगा कि शहर काजी जी ने अलग से भी कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाया था, कुछ और लोगों को बुलाया था। तो मैं समझता हूँ यहाँ अगर शांति हुई है तो इसमें दोनों पक्षों का भी। और आज खरगोन में जो हुआ है, खरगोन में सब पूर्व नियोजित था। खरगोन में अगर वो पत्थरबाजी अचानक होती तो माना जा सकता, वहाँ गोलियाँ चली हैं, पेट्रोल बम डले हैं, शीशियाँ फेंकी गई हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो योजना से था। और जो कनेक्शन आ रहा है पीएफआई का, वो 4 लोग उसमें बाहरी भी, तो स्वाभाविक रूप से बाहरी लोगों ने आकर के जो माहौल बिगाड़ा और मैं समझता हूँ उसका है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं।
जहाँ षड्यंत्र पूर्वक कहीं ना कहीं कुछ काम होता है वो, और फिर दूसरा प्रशासन की सतर्कता और धर्मगुरुओं की सक्रियता, उसके कारण भोपाल में माहौल ठीक रहा। आगे भी ये चाहिए, धर्मगुरुओं को भी चाहिए, वो जिस भी समाज के धर्मगुरु हों, वो इधर के हों या उधर के हों, उनका त्यौहार आता है तो वो अपने समाज से शांति की अपील करें, इनका त्यौहार आता है तो ये अब सब लोगों को एकत्र करके शांति की अपील करें, तभी देश बहुत अच्छा रह पाएगा और गंगा जमुनी संस्कृति इसकी पुष्पित और पल्लवित होगी। बिल्कुल। आशीष जी, दरअसल सीधी सी बात है कि खरगोन में एक दृश्य दिख रहा है बार बार कि जुलूस निकल रहा है या पथराव हो रहा है और उनको सिर्फ रोक रहा है एक सिपाही, वो भी नहीं हटता। इसका मतलब कि प्रशासन मुस्तैद नहीं था, पुलिस सतर्क नहीं थी, और उसके बाद जब हिंसा हुई तो कई शिकायत ऐसी आई कि एक एक घंटे के बाद पुलिस बल वहां पहुंचा जहां हिंसा या दंगा हो रहा था। तो जब प्रशासन सतर्क होता है, समाज सक्रिय होता है और साधु संत और जो धार्मिक लीडर हैं जब वो शहर में शांति की बात करते हैं तब ज़रूर शांति होती है। आपकी इसमें राय, क्योंकि ये जो पूरा मसला है ये सबका है, अगर आगजनी होगी तो फिर सब जलेंगे, इसमें कोई बचेगा नहीं। तो भोपाल की जनता को, यहाँ के प्रशासन को पहले तो हम सैल्यूट करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि वो सतर्क रहे और आगे भी ये सतर्कता बनाए रखें। एक चीज़ और, आपने भी लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है, डीजीपी ने कहा है कि जो एसपी है, जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो क्राइम ब्रांच से, सिटी सीआईडी से, जो खुफिया पुलिस है उससे दिन में एक बार जरूर बात करें, क्योंकि जो खुफिया पुलिस का इनपुट मिलेगा उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करके कई घटनाओं को होने से रोक सकती है, बचा सकती है। आपकी पूरे मामले में राय? बिल्कुल ये सही है, डीजीपी ने जो भी कुछ कहा है, लेकिन ये सब चीज़ें तब कही जाती हैं, कही जा रही हैं जब ये सब हादसा हो गया है। तो एक तो पुलिस का पहला काम है, प्रशासन का पहला काम है कि सतत रूप से इन चीज़ों की निगरानी करें। खरगोन की जो तासीर है वो पहले भी कोई बहुत इस तरह का वहाँ पर शिकायतें रही हैं, इस तरह की आहटें और आशंकाएं भी रही हैं, वहाँ इस तरह कुछ ना कुछ तनाव होते हैं जी। तो जब करीब 15-20 साल पहले भी एक बार इस तरह की तनाव जब वहाँ पर हुआ था तो वहाँ कुछ बाहरी नागरिक भी वहाँ पाए गए थे, और जब मुझे शायद ये बात 90 के दशक के आखिरी की है जी। तो ये चीज़ें इसका तो जब कोई भी कलेक्टर या एसपी जिले पे जाता है, बाद तो आशीष जी वो सिमी का गढ़ हो गया, सिमी का गढ़ हो गया। खरगोन या हम मालवा निमाड़ की बात करें, वहां तो फिर बड़ी स्थितियां बदल गई 90 के बाद। तो जब अगर ये बात वहां 98 में हुई तो उसके बाद प्रशासन ने फिर क्या किया, कैसे गढ़ बनता चला गया, क्या कर रहे थे वहाँ पे अफसर। हर कलेक्टर जब वहाँ जाता है, एसपी जाता है, तो एक ब्लू बुक की बहुत चर्चा होती है कि उनकी एक ब्लू बुक होती है, उसमें उस जिले की तासीर लिखी होती है, वो कहाँ है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ है। ये सरकार कहती है कि रात्रि विश्राम करें, चौपाल करें, संवाद बनाएं, मुखबिर तंत्र इकट्ठा करें, वो सब कहाँ चली गई सरकार की नसीहतें। और जब सरकार को लगा, पुलिस अफसरों को लगा, आला प्रशासनिक अफसरों को लगा कि खरगोन का जो हालात है उससे हमारी काफ़ी नुकसान हुआ है, या छवि का भी नुकसान हुआ है और जनता को भी नुकसान हुआ है, तो फिर ये पूरे प्रदेश में इस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था की गई और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं होती? ये जो उनके काम का जो हिस्सा है वो पहले होना चाहिए ना। ये इसलिए यदि कोई पुलिसकर्मी घायल होता है, कुछ होता है, तो उसमें वो बात नहीं है, वो घायल हुआ है, मानवीयता के नाते गलत है, उसके साथ हमदर्दी है। लेकिन यदि उस पर हमला होता है तो इससे समझ आता है कि उसका क्षेत्र में रसूख क्या है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं कि उन पर हमला हो रहा है। और आप बता रहे हैं कि जैसे एक सिपाही वहाँ पे उसकी निगरानी कर रहा है, तो जब पुलिस जब किसी जुलूस को अनुमति देती है तो उस पूरे मार्ग को की तलाशी होती है, उस पूरे मार्ग को देखा जाता है, और आजकल तो ड्रोन है, उससे मालूम पड़ जाता है कहाँ पत्थर रखे हैं, किस छत पे क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो होनी चाहिए थी ना। अब जो तनाव फैल रहा है, ये सब चीज़ें तो मुखबिर तंत्र और ये सारा जो एक मैकेनिज्म है पुलिस का, प्रशासन का, कलेक्टर, एसपी, वहाँ पर दोनों समान रूप से अगर दंगा भड़का है, हालात बिगड़े हैं, तो उनको अकेले को, उन दोनों को क्लीन चिट कैसे दी जा सकती है? तो ये चीजें देखनी होंगी। हम क्लीन चिट थोड़ी दे रहे हैं, नहीं हम नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार की तरफ से बात आई है कि हमारे अफसर तो मैदान में थे और वो घायल हुए हैं, तो घायल होने की बिना पर ये मुझे नहीं लगता कि उस तरह से ये होगा। बड़ा सख्त पैमाना होना चाहिए इस तरह के कामकाज का। और जब आप वहाँ सिमी का नेटवर्क और उस तरह की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें तो बहुत एक एक्सरसाइज का हिस्सा होना चाहिए। कैसे लोग इस तरह सर उठा सकते हैं,
ये सोचने की बात है। अगर भोपाल में शांति रही और शांति समिति ये जुलूस को जो शरबत पिलाए गए और सारी जगहों पे हुआ, तो ये तो पुलिस ने और प्रशासन ने और समाज ने, दोनों तीनों सारे समाज ने मिलकर एक कवायद की तो हुआ। तो ये कवायद सतत चलती रहें तो स्थितियां नहीं बिगड़ेंगी, ये मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रमेश शर्मा जी से मैं पूछूंगा, हम ये नहीं कहते कि नैतिकता के इतने ऊंचे मानदंड हो कि कोई बड़ा लीडर, कोई मंत्री इस्तीफा दे, कम से कम इतना तो प्रशासन को करना ही पड़ेगा कि जो एसपी कलेक्टर तैनात है और उनके जिले में धुआंधार हिंसा हुई, एक सिपाही सिर्फ पुलिस दंगाइयों को रोक रहा है, गोलियां चल रही हैं, एसपी को गोली लग रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे में कम से कम एसपी कलेक्टर पर सख्त कार्रवाई करते उनको वहां से हटाना चाहिए और बाकी कलेक्टर को भी ये मैसेज होना चाहिए, एसपी को या पुलिस कमिश्नर को, कि अगर आपके इलाके में परिंदा भी पर मारेगा तो फिर आपकी खैर नहीं, आपको हटाया भी जाएगा, आपके खिलाफ जांच भी होगी, जैसा भोपाल पुलिस ने किया है, भोपाल कलेक्टर ने किया, भोपाल कमिश्नर ने किया है। रमेश शर्मा जी बता रहे थे कि सब लोगों ने मिलकर किया है। भोपाल के 5 दिनों में लोग बताते हैं कि करीब 400 और 500 के आसपास पुलिस की और समाज के लोगों की बैठक हुई। इसके बाद जुलूस का रास्ता तय हुआ। हमारे साथ फोन लाइन पर जी पुलिसकर्मी तैनात हुए, छतों की तलाशी हुई, सारी चीजें तो ये खरगोन में होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी बीच में हमारे साथ जयराम शुक्ल जी रीवा से और छोटू शास्त्री धार से जुड़ गए। हमें लगा कि अभी उनसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन जयराम शुक्ल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी नमस्कार। और छोटू शास्त्री जी आपका इसलिए बहुत स्वागत है क्योंकि खरगोन, धार और पूरा मालवा निमाड़ वो आपकी नजर में रहता है। मैं आपसे भी पूछूंगा कि आखिर मालवा और निमाड़ में ऐसी क्या चूक हुई कि खरगोन जल गया। लेकिन जयराम शुक्ल जी आपका लंबा तजुर्बा है, अगर पुलिस और प्रशासन सजग है, सक्रिय है, तो फिर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो शोले फिल्म का डायलॉग मुझको याद आता है जिसमें जेलर कहता है कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो मध्य प्रदेश की पुलिस में क्या ऐसी एसपी कलेक्टर हैं जो अंग्रेजों के जमाने के हैं? खरगोन जल रहा है, उज्जैन में कई बार तनाव होता है, सिंधवा में तनाव होता है। क्या लगता है आपको, इसमें पुलिस की सक्रियता नहीं होने से सरकार बदनाम हो गई या दोनों ढीले थे? देखिए, एक मैकेनिज्म है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग का जी, और या कहें हो सकता है कानूनतः या परंपरा तौर पे है जी कि जब कोई त्योहार होता है उसके 1 सप्ताह पहले सर्वधर्म की बैठकें हुआ करती। जी, पता नहीं खरगोन में हुई या नहीं हुई, लेकिन उस समय क्या क्या संवेदनशील इलाके हो सकते हैं, क्या मुद्दे ऐसे हो सकते हैं, वो सब बातें उठती हैं। जी, उसमें सभी धर्म के लोग होते हैं और व्यापारी भी होते हैं। और पता नहीं खरगोन में इस तरीके की शांति समिति की बैठक हुई या नहीं हुई, लेकिन ये लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं। ये मान लिया जाए कि नहीं हुई है, अगर होती तो खरगोन शांत होता। हाँ जी, देखिए क्या है, मालवा का जो पूरा इलाका है वो पक रहा है, कई दिनों से पक रहा है, कई वर्षों से पक रहा है। आपको इससे पहले जो घटना हुई वो भाजपा का एक निधि संग्रह का एक समय वो जो चला था, वो राम मंदिर के निधि संग्रह वाला, जी, उस समय भी ये घटनाएं उसी मालवा में हुई थी और 3-4 शहरों में हुई थी और बहुत बुरी हुई थी। जी, मुझे लगता है इससे सबक उज्जैन में हुई थी और कई शहरों में हुई थी, विदिशा में हुई थी। तो वो उन सब चीजों से सबक नहीं लिया। और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई एक ऐसी रणनीति है और वो रणनीति इन लोगों की हो सकती है कि ये इलाका जलने लगे और यहाँ पे ध्रुवीकरण हो। और सिमी का, पीएफआई का और इस तरीके का जो नेटवर्क है वो तो बड़ा घोषित है। उस पूरे वो जो अफीम वाला बेल्ट है, खरगोन, निमाड़ और वो पूरा जो इलाका है, तो इन सब चीजों को एक पहली चीज तो फेल्यूर की बात ही की जा सकती है कि ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्यूर रहा है। और ये इतना सुनियोजित हुआ खरगोन में कि कोई एक दिन का मामला नहीं है। यदि छतों में पिटलों और टनों पत्थर मिलते हैं, पेट्रोल बम मिलते हैं, गोली मिलती है, एक तलवार चलाते हुए भाग रहा है, पीछे से उसको कवर फायर दे रहा है, एक गोली चला के जो एसपी के पांव में लगी, तो कुल मिला के जो खरगोन में हुआ तो वो तो बहुत सोचे समझे तरीके से हुआ है। और संभव है कि यदि अलर्ट नहीं रहे, यदि अब एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट नहीं हुआ मध्य प्रदेश में या देश में, तो आप समझो खरगोन जैसे मसले दोहराए जाएंगे और बहुत जगह दोहराए जाएंगे। उनकी अपनी नेटवर्किंग है। बिल्कुल। छोटू शास्त्री जी, आपके पास जो रिपोर्ट है निमाड़ की, मालवा की, चूंकि धार एक तरह का सेंटर पॉइंट है और धार खुद एक जमाने में बहुत तनावग्रस्त रहा है, वो
वहाँ की बसंत पंचमी की पूजा को लेकर, क्या रिपोर्ट है आपकी खरगोन को लेकर? खरगोन में सर मूलतः जो बात सामने आई है वह यह कि प्रशासन पूरी तरीके से फेल्यूर साबित हुआ है, क्योंकि जयराम जी शुक्ल ने जैसा बताया कि पहले किसी पर्व को लेके शांति समिति की मीटिंग हुआ करती थी, दोनों संप्रदायों के बीच जो खाई है उसे पाटने का प्रयास किया जाता था, किंतु खरगोन में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया और लगातार वहां पर पिछले कुछ महीनों से छुटपुट वारदातें हो रही थी। उन छुटपुट वारदातों को भी प्रशासन ने कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अंत में वो हुआ जो कभी नहीं होना था। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाका जो है निमाड़ और मालवा, यहाँ पर लंबे समय से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों में कहीं न कहीं किसी न किसी बिंदु को लेके खटासे देखी गई है, चाहे धार में गौशाला को लेके हो, खरगोन में हो, खंडवा में सीमी को लेके हो, मंदसौर नीमच में अफीम लाबी को लेके हो, कहीं न कहीं पूरा पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं सांप्रदायिक सौहार्द को अब नजर लगने लगी है। लेकिन सरकार को और प्रशासन को बहुत गंभीरता से और बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखकर इस क्षेत्र को शांति का टापू बनाना होगा, अन्यथा यह क्षेत्र जो है हाथ से निकल जाएगा सांप्रदायिक सौहार्द। बिल्कुल, लेकिन छोटू शास्त्री जी, मालवा और निमाड़ की भाषा तो बहुत मीठी है। वहाँ के लोग अगर किसी से झगड़ा भी करते हो लगता है कि झगड़ा नहीं हो रहा, इतने प्यार से इतने मीठेपन से बोलते हैं। तो वहाँ इतनी ज़्यादा कटुता कर्कशता कैसे आ गई कि लोग एसपी को गोली मार रहे हैं? हमारे आशीष दुबे जी ने कहा है कि ये पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं है, इसका बहुत बड़ा सबूत है कि कवर फायर उसको किया जा रहा है जो तलवार लेके मारने की कोशिश कर रहा है और एसपी को गोली मारी जा रही है। ये बड़ी बात आपने कहा कि पुलिस को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन रमेश शर्मा जी, भोपाल की बात जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब अयोध्या में बाबरी ढांचा गिरा था उस समय भोपाल में हिंसा हुई थी और 7-8 दिन तक लगातार कर्फ्यू था। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि भोपाल और खासतौर से हिंदुस्तानियों की तासीर नहीं है कि बहुत दिन तक वो झगड़ा करके रह सके। 7 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, उसके पहले काफ़ी हिंसा हुई, मोहल्ले के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर चलाए, तलवारें घुमाई और फायर तक किए। वही लोग जब कर्फ्यू खुलता था तो पान की दुकान पर जाकर एक दूसरे को कनखियों से देखते थे, फिर 2-4 दिन बाद उनकी नज़रें मिलती थी और बाद में फिर वो शिकायत करते थे कि तुमने तो दंगे में हमको पत्थर मारा था, तुमने तो हम पर फायर किया था। बाद में वो कहते थे कि अबे चल चल पान खिला और चाय पिला। तो तासीर ये है हमारी, हम बहुत दिन तक झगड़ा नहीं कर सकते। और भोपाल ने कल इसका एक तरह से परिचय भी दिया कि यहाँ अगर प्रशासन सतर्क है और जो समाज के लीडर हैं वो सक्रिय है तो फिर यहाँ हिंसा नहीं हो सकती। कह सकते हैं कि हिंसा होते होते टल जाती है। आपकी इसमें अंतिम राय? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसमें जो दोनों चीज़ हैं, समाज की सक्रियता हो और प्रशासन की सतर्कता हो, उसी से समस्या का समाधान निकलेगा। प्रशासन अगर लापरवाह है और समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो अगर सक्रिय नहीं है, बल्कि कई बार तो मैंने ये देखा है कि समाज में जो जिम्मेदार लोग हैं वो और आगे बढ़ करके भड़का देते हैं। जैसा कि दिल्ली में हमने देखा है, या मान लीजिए राजस्थान के करौली में हमने देखा है कि वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग हैं वो भड़का रहे हैं। या मान लीजिए दिल्ली की घटना में भी आप देखें कि उसमें पार्षद और जिम्मेदार लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मोटे तौर पर समाज के लोगों को सक्रिय होना होगा। और कहीं ना कहीं जो भाईचारे की बात है, भाईचारा पुलिस के डंडे से संभव नहीं है। भाईचारा कहीं ना कहीं घर के संस्कार से, घर के बड़ों की समझाइश से, समाज के बड़ों की समझाइश से उस पर भाईचारा आता है। और इसके लिए खास तौर से उस वर्ग में जो वर्ग हमेशा आक्रामक रहता है। आप मुझे बताइए, हमेशा पत्थर जो है वो रामनवमी पर, हनुमान जयंती पर, होली पर ही क्यों फेंकते हैं? कभी आपने सुना कि मुहर्रम में कोई पत्थर फेंका? तो मोटे तौर पर जो लोग आक्रामक हैं उनके समाज के जिम्मेदार लोगों को सक्रिय होना होगा और अपने समाज के लोगों को समझा के चलना होगा कि भैया भाईचारे से रहो, गंगा जमनी तहजीब से मिलो, एक दूसरे के गले मिलो, तब देश में समस्या ठीक हिंदुस्तान में साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आशीष जी, आप किसी को भी देश के बाहर तो कर ही सकते, सैकड़ों साल से साथ रहते हुए आ रहे हैं, आपको साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक भोपाल की बात है, उसमें भोपाल के शहर काजी और मौलाना ने यह भी कहा कि मस्जिद के बाहर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं ताकि ये पता चले कि गतिविधियां कैसी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसमें एक चीज़ मैं जरूर जोड़ूंगा कि भोपाल के शहर काजी हुआ करते थे मरहूम वजदिल हुसैनी साहब, उनके ज़माने में ये जो रमेश शर्मा जी बात कर रहे हैं, तब हिंदू मुसलमान बैठकर आपस में बात करते थे और बात करने से समस्याओं के समाधान होते थे। पुलिस और प्रशासन तो बाद में आता था। ओम मेहता जब सक्रिय हुआ करते थे,
शहर काजी की हम जिनका जिक्र कर रहा हूँ, ये सब लोग मिलकर बात करते थे। उस जमाने में तनाव बहुत होते थे, लेकिन कभी ये नौबत नहीं आई कि पत्थर चला हो या खून खराबा हुआ। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत इस बात की भी है कि समाज के सब वर्ग के लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि शांति सब चाहते हैं। छोटी मोटी हिंसा बिना किसी बात की भी हो जाती है, लेकिन दंगे की जहां तक बात है उससे सबको बचने की जरूरत है। आपकी अंतिम टिप्पणी। देखिए, ये सही है कि जो समाज है वो बेसिकली वो बंटवारा या विवाद नहीं चाहता है। जैसा भोपाल की बात हो, दंगों के बाद जो वापस सौहार्द बना, अभी भी भोपाल के पट्टियों पर रात को सारे तरह के लोग बैठते हैं। इंदौर का राजबाड़ा हो, कहीं के चबूतरे हों, शाम को रात को लोग इसी तरह वहाँ जाति धर्म नहीं आता है। तो जो समाज का मुझे लगता है जो डीएनए है वो मेलजोल और सामंजस्य वाला ही है। इसमें कुछ लोग जो होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं, इधर भी होते हैं उधर भी होते हैं। वो उस तरह से गाइडेड होते हैं, उस तरह से वो काम करते हैं और हालात बिगड़ते हैं। तो जरूरत सरकार को ये है कि उस डीएनए को सुरक्षित रखे, समाज को संवाद बनाए रखे समाज के साथ, और सरकार को भी चाहिए कि वो किसी की रेप्लिका बनने की कोशिश ना करे, किसी की प्रतिकृति ना बने, वो अपने मूल पिंड पे काम करे सरकार किसी तरह से वो होने। और एक छोटी सी बात मैं कहूंगा कि एक बार मैंने उसे पढ़ा है, महात्मा गांधी ने भी ये बात कही है कि भारत में जो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई जितने लोग रहते हैं, जिन्होंने भारत को देश के रूप में स्वीकार किया है, तो वो ही मिलके उसको भारत बनाते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब जैसे अभी बात आई कि किसी को कहीं से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन किसी भी समुदाय, किसी भी जाति धर्म में कि उन लोगों को निकाल के बाहर लाया जाना चाहिए जो ये फूट पैदा करते हैं, और उन पे सख्त एक्शन लेना चाहिए। एकदम। तो फूट डालने वालों को चिन्हित करने की जरूरत है। लेकिन जयराम शुक्ल जी, आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा मैं इसमें कि कहीं ना कहीं पुलिस का खुफिया तंत्र भी कमजोर है। अगर खुफिया तंत्र मजबूत होगा तब कई चीजें घटना होने के पहले रोक दी जाती है। खरगोन में पुलिस और प्रशासन सो रहा था, ये कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि एसपी पर अगर फायर हो रहा है तो पुलिस सो रही थी, तभी यह स्थिति बनती है। अगर पुलिस जाग रही है और सक्रिय है तो फिर वो घटना को होने के पहले रोक सकती है। भोपाल का छोटा सा उदाहरण, ऐशबाग का इलाका, थाने के पास 3 साल से बांग्लादेश का एक आतंकी वहां स्लीपर सेल बना रहा था और पुलिस को खबर भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इस बात की जरूरत है कि आपका जो खुफिया तंत्र वो सक्रिय हो और पुलिस उस पर कार्रवाई करे। आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी सी। जयराम जी, छोटू शास्त्री जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर बिल्कुल। इसी सवाल पर आपकी टिप्पणी की खुफिया तंत्र सक्रिय होगा तो कई घटनाएं रुक जाएंगी, होने से बच जाएंगी, और समाज में अगर सब लोग मिलजुल करेंगे तो बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान वो खुद ही कर सकते हैं, जैसा भोपाल के लोगों ने करके दिखाया। आपकी राय? भोपाल का जो घटना घटी है, जो बहुत अच्छे साम्राज्य सौहार्द का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाँ, घटना नहीं घटी, एक अच्छा जलसा हुआ जी। ये भी बड़ी बात है कि इस चीज को घटना बताया, मतलब कि ये अभी घटनाएं हो गई, कि अच्छी बात है। जी बताएं। यही तासीर जो है पूरे प्रदेश की वैसे तो है, लेकिन सरकार को, जन नेताओं को, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा, तभी हम जो है गंगा जमुनी तहजीब को वापस स्थापित कर पाएंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल था तीनों साथियों से, आप चाहें तो हाँ और नाम उत्तर दे सकते हैं। ये जो अतिक्रमण के लिए बुलडोजर चलते हैं, हमारा कहना है कि इसमें सरकार को, पुलिस प्रशासन अपनी जगह है, लेकिन नगर निगम, नगर पालिकाओं में जो अतिक्रमण का दस्ता होता है, जो सिटी प्लानर होता है, वो लोग क्या सो रहे होते हैं जब 3-3 मंजिला बिल्डिंग अवैध बन जाती है और बाद में उनको तोड़ा जाता है? क्योंकि बिल्डिंग तोड़ने से बेहतर है कि उसको रात-सात कर लें, क्योंकि बिल्डिंग तोड़ने से देश का नुकसान है। सीमेंट, लोहा, ईंट, गारा, रेत और श्रम सब लगता है, और आप उसको जब तोड़ देते हैं तो वो बर्बादी होती है। इसको आप कैसे मानते हैं? ये नगर निगम को नए सिरे से काम करने की जरूरत है और कानून को सख्त बनाकर अधिकारी को दंडित करने की जरूरत है। छोटू शास्त्री जी। जी बिल्कुल सर, इसको नगरीय निकायों को इस मामले में बहुत अधिक सक्रिय होना पड़ेगा कि वह जो है जब बनता है, निर्माण कार्य होता है, अवैध निर्माण होता है, अतिक्रमण होता है, उस समय आंख मूंद लेते हैं सर। पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है, कुछ ओबलाइज वाली बात हो जाती है, लेकिन अब जो है इन चीजों का बहुत सूक्ष्म तरीके से नगर निगमों को, नगर पालिकाओं को ध्यान देना होगा, ताकि ऐसे अवैध अतिक्रमण न खड़े हो और न ही उन्हें बाद में तोड़ना पड़े। रमेश शर्मा जी, इन पर बुलडोजर के बजाय रात-सात भी तो कर सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से बुलडोजर बिल्कुल ठीक चल रहा। रात-सात कर लेंगे तो वो कोर्ट चले जाएंगे और बिल्डिंग को वापस ले लेंगे। बल्कि इस पर बुलडोजर चलने के साथ साथ उस एरिया का जो भी नगर निगम का इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, उन पर कार्रवाई भी साथ साथ होनी चाहिए। उन पर कार्रवाई, आशीष जी,
इतनी सख्त हो कि दोबारा अतिक्रमण ना हो, और अगर अतिक्रमण होता है तो उसको पूरा होने के पहले रोक दिया जाए, क्योंकि असल जड़ तो अतिक्रमण की वो वहाँ का इंस्पेक्टर और उधर का जो अतिक्रमण अधिकारी होता है वो होते हैं, क्योंकि वो वसूली भी करते हैं और कमाई का एक जरिया बनता है। आपकी बिल्कुल बहुत छोटी सी बिल्कुल टिप्पणी है। इसमें बिल्कुल जो स्थानीय निकाय के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी भी इन मकानों के टूटने के साथ तय होनी चाहिए, क्योंकि मकान जो टूटता है उसमें अब जैसा अगर सिर्फ खरगोन के संदर्भ में लें तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान अवैध बनाया गया था, लंबी बात हो तो जाएगी, वो समय इसलिए खत्म जो है इसमें जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए और इसमें किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को हम यही रोकते हैं और बताते हैं कि भोपाल एक मिसाल बन गया है। कल के दिन जब पूरे देश में तनाव था और खासतौर से मध्य प्रदेश में, भोपाल के लोगों ने शांति से हनुमान जन्मोत्सव मनाया और ईद के पहले रमजान का जो चल रहा मौसम, इसमें भी सब कुछ ठीक ठाक रहा। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।